सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनाने से पहले उन्होंने एक प्रश्न किया कि हे परीक्षित, आप लगभग 4 दिन से कुछ भी खाए नहीं हो। खाने की बात तो दूर रही, आपने 4 दिन से कुछ जल भी नहीं पिया है। तो क्या आपको भूख की क्षुधा नहीं सता रही है? क्या आपको प्यास नहीं लगी है? उस समय परीक्षित महाराज ने बहुत सुंदर बात कही कि हे गुरुदेव, इस संसार में जीव की प्यास भला मिट कैसे सकती है? जीव की प्यास कभी मिट नहीं सकती है। मेरी भी प्यास मिटी नहीं है, लेकिन आज जो है मेरे प्यास को एक नई दिशा मिल गई है। कल जो है मुझे जल की प्यास थी, मुझे कल भी प्यास थी और आज भी प्यास है, लेकिन कल के प्यास में और आज के प्यास में अंतर है। कल जो है मुझको साधारण जल पीने की प्यास थी, लेकिन आज जो है मुझको भगवान कृष्ण की लीला अमृत पीने की प्यास है। कल भी प्यास थी, आज भी प्यास है। कल जल की प्यास थी, आज कृष्ण कथा अमृत पीने की प्यास है। और हे भगवान, साधारण जल की प्यास जो है मुझको एक समीक महात्मा के पास ले गई, और मुझे विश्वास है इस कृष्ण कथा अमृत की प्यास जो है मुझको कृष्ण परमात्मा के पास लेकर जाएगी। हे भगवान, आप मेरे जल और भोजन की चिंता न करके आप अनवरत मुझे कृष्ण की कथा सुनाइए, क्योंकि हे भगवान, आपके मुख से भगवान कृष्ण की कथा सुन के मुझे ऐसा स्वाद मिल रहा है, ऐसा मिठास मिल रहा है कि मेरी इंद्रियां जो है साधारण अन्न और जल की ओर जा ही नहीं रही हैं। जैसे आज के भक्तों को आज किसी का मन अन्न और जल में नहीं जा रहा होगा, क्योंकि जन्माष्टमी है, सब उपवास होंगे। कृष्ण की कथा सुनकर के ऐसा मिठास मिल रहा है कि मेरी इंद्रियां साधारण अन्न और जल की ओर जा ही नहीं रही है। नैसाति दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तोदम अपि बाधते पिबंतम त्वान मुखाम भोजम अच्युतम हरि कथामृतम। परीक्षित महाराज ने कहा कि हे गुरुदेव, जैसे कोई व्यक्ति खूब मीठा मीठा आम का रस पी रहा हो, तो उसका मन जो है कभी भी मीठे मीठे आम रस को छोड़ करके कड़वे नीम रस की ओर कभी नहीं जाता है। ठीक उसी प्रकार हे भगवान, आपके मुख से मधुर मधुर कृष्ण की कथा श्रवण करके, कथा रस का पान करके मुझे इतना आनंद आ रहा है, इतना मिठास आ रहा है कि मेरा मन जो है मधुर मधुर कृष्ण कथा रस को छोड़ करके साधारण अन्न और जल की ओर जा ही नहीं रहा है। हे गुरुदेव, मुझको भगवान कृष्ण की कथा इतना मधुर लग रहा है कि इसको श्रवण करने के बाद स्वर्ग का अमृत भी फीका लग रहा है। वास्तव में भगवान कृष्ण की कथा जो है ना, वास्तव में सचमुच इतना मधुर है कि जो कोई भी इसे पीता है उसको पीने के बाद जो है स्वर्ग का अमृत भी फीका लगने लगता है। जैसे भागवत में कथा है
कि जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले समुद्र मंथन से एक जहर का घड़ा निकला। उस समय सारे देवता लोग उस जहर का घड़ा लेकर के भगवान शिव जी के पास पहुंचे और भगवान शिव जी उस जहर को पी भी लिए। लेकिन जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो कोई देवता जो है वह अमृत लेकर के शिव जी के पास नहीं गए। जहर निकला तो सब लेकर के गए, लेकिन अमृत निकला तो कोई भी लेकर के नहीं गया। कि अमृत भी निकला है, आप इसे पी लीजिए। जहर निकला तो सब लेकर के गए, लेकिन अमृत निकला तो कोई लेकर के नहीं गया। इसका मतलब यह है कि इस संसार में जहर तो सब लोग बांटना चाहते हैं, परंतु अमृत कोई नहीं बांटना चाहता है। दुख सब लोग बांटना चाहते हैं, परंतु सुख कोई नहीं बांटना चाहता है। सुख को तो सब लोग अकेले ही भोगना चाहते हैं, सुख कोई नहीं बांटना चाहता। तो समुद्र मंथन से अमृत निकला तो कोई भी देवता शिव जी के पास नहीं गए कि ये अमृत भी थोड़ा पी लीजिए। और इससे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि देवता लोग तो गए ही नहीं, शिव जी भी मांगने नहीं गए। कह रहे आप लोग कैसे हो कि जहर निकला तो आए और अमृत निकला तो आए ही नहीं। शिव जी भी मांगने नहीं गए। अब प्रश्न होता है कि शिव जी अमृत मांगने क्यों नहीं गए? तब हमारे संत लोग कहते हैं क्योंकि उस समय भगवान शिव जी जो है संतों के संग में बैठकर भगवान कृष्ण की कथा श्रवण कर रहे थे। और भगवान कृष्ण की कथा उनको इतना मधुर लगा कि शिव जी जो है भगवान कृष्ण की कथा जब श्रवण कर रहे थे तो भगवान कृष्ण की कथा शिव जी को इतना मधुर लगा कि भगवान कृष्ण के कथा के मधुरता के सामने जो है समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत जो है फीका लगने लगा। कहने का भाव यह है कि वास्तव में भगवान कृष्ण की कथा इतनी मधुर है कि इसको श्रवण करने के बाद, इसका कर्ण से पान करने के बाद स्वर्ग का अमृत भी फीका लगने लगता है। इसीलिए परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी से कहा कि हे गुरुदेव, जिस भगवान कृष्ण के कथा के मधुरता के सामने स्वर्ग का अमृत भी फीका लगने लगता है, आप जो है हमें उस भगवान कृष्ण की जन्म की कथा सुनाइए। आप मेरे भोजन और पानी की चिंता मत कीजिए, आप केवल कृष्ण की कथा सुनाइए। और गुरुदेव सच बात कहे ना तो आपके मुख से कृष्ण की कथा सुन करके आज जो है मेरे जन्म जन्म की भूख और जन्म जन्म की प्यास मिट गई। अब तो केवल कृष्ण कथा पीने की प्यास है, अब कोई और प्यास नहीं है। भागवत में वर्णन है कि जब सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित के हृदय में भगवान कृष्ण के कथा के प्रति इतनी दृढ़ लालसा को देखा, उस समय सुखदेव गोस्वामी जी बड़े आनंद के साथ महाराज परीक्षित को कृष्ण के जन्म की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं।